गुड मॉर्निंग। आई एम सूरज प्रकाश सूरज और आज मैं फिर से लेकर आया हूँ क्लास 6 का वही एक्सरसाइज है अभी भी, है ना, मैटर एंड इट्स नेचर। आप लोगों को इस लेसन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को था। आप लोगों को मैंने मैटर पढ़ा दिया, है ना, आप लोगों को मैटर क्लासीफाई कैसे करता है मैंने ये पढ़ा दिया। सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में मैंने बता दिया, एलिमेंट कंपाउंड के बारे में मैंने बता दिया, है ना। तो आप लोगों को मिक्सचर भी शायद मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर नहीं पढ़ाया, अगर गलती से मुझसे कोई टॉपिक छूट जाती है तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर आपसे ये टॉपिक छूट गया, है ना, और इसको आप लोगों को बताना चाहिए। मैंने शायद आप लोगों को मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, शायद ये सारी चीज़ भी मैंने बता दी है। तो अब आपको जो है करना कुछ नहीं है, आपके लिए मैं कुछ लेके आया हूँ विशेष, जो कि आपको इस बुक में जानना चाहिए। इस लेसन में आपको इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज रखना चाहिए। नॉलेज रखना किसका है, तो आपको रखना है एलिमेंट्स और एलिमेंट्स के सिंबल को, एलिमेंट्स के नामों को आपको याद करना है और याद करना है किसको, एलिमेंट्स के सिंबल को। तो मैं अभी बोर्ड पे एक बुक है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, इसके हेल्प से मैं आपको बहुत सारे एलिमेंट और बहुत सारे एलिमेंट्स का सिंबल मैं लिख देता हूँ, है ना। आप इसको क्या करेंगे कि अपने नोटबुक पे अभी कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में इससे भी क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, तो एलिमेंट का सिंबल। तो ये सारी बातें हैं, तो आप लोगों को मैं अभी तुरंत बोर्ड पे लिखने वाला हूँ। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एलिमेंट्स नेम, एलिमेंट्स नेम मतलब एलिमेंट का नाम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या चीज, सिंबल, है ना। मैं बहुत सारे एलिमेंट लिखूंगा और उसका सिंबल भी लिखूंगा, उसको आपको भी लिखना होगा। तो लिखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो होता है H। इसके बाद है आपका हीलियम, हीलियम का सिंबल होता है He। इसके बाद है आपका लिथियम, लिथियम जिसका सिंबल होता है Li। इसके बाद है आपका बेरिलियम, बेरिलियम, बेरिलियम का जो सिंबल होता है वो होता है Be। इसके बाद है बोरॉन, बोरॉन का जो सिंबल होता है B। इसके बाद है कार्बन, कार्बन का जो सिंबल होता है वो होता है C, है ना। इसके बाद है आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, तो नाइट्रोजन का सिंबल होता है N। इसके बाद है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, तो वो होता है O। इसके बाद आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, तो वो होता है F, है ना। जैसे जैसे होगा आपको लिखते रहना होगा उसी तरीके से। उसके बाद है आपके लिए नियॉन, नियॉन का सिंबल क्या होता है, तो Ne। इसके बाद आपका सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है, तो होता है Na, है ना। इसके बाद जो आपको है अभी और मैं लिखवा रहा हूँ, आप लोगों को इसको लिखना है, अच्छे तरीके से याद करना है। याद करने के बाद आपको एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चंस आएंगे। अब है सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का होता है Mg, मैग्नीशियम का होता है Mg। इसके बाद है आपका क्या, तो एल्यूमिनियम, ALUMINIUM, एल्यूमिनियम सिंबल होता है Al। इसके बाद है सिलिकॉन, सिलिकॉन सिंबल होता है Si, है ना। इसके बाद है आपको फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस इसका होता है P, है ना। इसके बाद है आपका सल्फर, सल्फर का क्या होता है, तो होता है S। इसके बाद है आपका क्लोरीन, क्लोरीन का क्या होता है आपको सिंबल, तो होता है ये Cl। क्लोरीन के बाद है आपका आर्गन, आर्गन का क्या होता है, तो होता है Ar, है ना। इसके बाद है आपका पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम का होता है आपका K, है ना। इसके बाद है आपका कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम का होता है सिंबल Ca। इसके बाद आपका कैल्शियम के बाद आपको क्रोमियम, CHROMIUM, जिसका सिंबल होता है Cr, है ना। इसके बाद है मैग्नीज, MANGANESE, मैग्नीज सिंबल होता है Mn, है ना। तो मैं बोर्ड पर से एक बार हट जा रहा हूँ। आपको क्या करना है कि बोर्ड पर से इसको उतारने के लिए आपको वीडियो को करना होगा पॉज। वीडियो को पॉज करने के बाद आप इसको उतार सकते हैं। और एक चीज और, सबसे बड़ा चीज, इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि वीडियो के बीच में, है ना, कहीं और वीडियो के लास्ट में कहीं मैं आपको इसके बारे में बहुत अच्छा आप लोगों को देने वाला हूँ कुछ, है ना। इसके साथ मैं आपको कुछ होमवर्क्स भी बीच में दूंगा, जिसको कि आपको करना है। तो होमवर्क आप तभी कर पाएंगे जब आप इसको पूरा देखेंगे। चलिए, तो मैग्नीज तक यहाँ हो गया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, आगे मिटा रहा हूँ, मिटाने के बाद मैं आपको और लिखवा रहा हूँ। आप लोग करेंगे क्या, इसको अच्छे तरीके से लिखते रहेंगे, एग्जामिनेशन पर्पस के लिए इसको याद करेंगे। जब भी विद्यालय खुलेगा, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन होगा, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है।
आपको वीडियो देखने से दो फायदे होंगे। एक कि जब भी आपको कभी कोई टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो आप घर पे जब चाहे जब इस वीडियो को देख सकते हैं। YouTube पे ये परमानेंट अवेलेबल होगा, इसके लिए आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये वीडियोस जो हैं, जितने भी वीडियोस अभी स्कूल के द्वारा अपलोड करवाए जा रहे हैं, ये वीडियोस आपको YouTube पे हमेशा अवेलेबल मिलेगा। चलिए, इसके बाद मैग्नीज के बाद हम लोग आ जाते हैं तो है आयरन। आयरन का जो सिंबल होता है वो होता है Fe। इसके बाद है कोबाल्ट, COBALT। कोबाल्ट का सिंबल जो होता है वो होता है CO, है ना। इसके बाद जो आपका है वो है निकेल, NiCkel, निकेल, जिसको हम लोग Ni से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। फिर है कॉपर, COPPER, कॉपर को रिप्रेजेंट करते हैं Cu से, है ना। फिर है जिंक, ZINC, जिंक को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Zn से। इसके बाद है गैलियम, गैलियम को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं Ga से। इसके बाद है जर्मेनियम, जर्मेनियम को हम लोग करते हैं क्या से, तो Ge से। इसके बाद है आपको क्या, ब्रोमीन, BROMINE, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Br से, है ना। इसके बाद आपको जो है सिल्वर, SILVER, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं Ag से। इसके बाद हम लोगों को क्या, तो आयोडीन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सिर्फ I से, है ना। इसके बाद जो है आयोडीन के बाद इसके बाद है बेरियम, है ना। बेरियम को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Ba से, है ना। इसके बाद जो आपका है वो है कौन सा, तो इसके बाद आपको है गोल्ड, गोल्ड, GOLD, इसको रिप्रेजेंट हम लोग Au से करते हैं। इसके बाद है मरकरी को रिप्रेजेंट हम लोग Hg से करते हैं, है ना। इसके बाद आपका जो है वो है क्या, तो रेडियम, RADIUM, रेडियम को हम लोग करते हैं Ra से रिप्रेजेंट। इसके बाद है यूरेनियम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं U से, है ना। इसके बाद है क्यूरियम, CURIUM, क्यूरियम को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं Cm से। इसके बाद जो आप लोगों को देखना है, चलिए इतना रहने दीजिए, बहुत आप लोगों के लिए। तो मैं फिर से बोर्ड से हट जा रहा हूँ। आप लोग करें क्या कि वीडियो को पॉज कर लें, और वीडियो को पॉज करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से लिखें। अब बात आया तो मैं आपको देने वाला इसके बाद क्या हूँ, वीडियो में मैं आपको क्या देने वाला हूँ। आखिर जिसकी बात मैं कर रहा था कि वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में ज़्यादा आए, है ना। तो आखिर मैं आज आपको क्या देने वाला हूँ, तो मैं देने वाला हूँ आपको कुछ काम, है ना। उस काम को आपको करना होगा। जब तक आप लोग वीडियो पे लिखे, जब तक मैं आपके लिए काम निकाल लेता हूँ, है ना। आप लोग को करना क्या है, तो आप लोगों को करना क्या है, अभी बहुत सारी चीज़ इसमें आपको पढ़ाए जाएंगे, है ना। तो आप लोगों को जो करना है मैं वो बताऊंगा कि करना क्या है आप लोगों को, ठीक है। मैंने अभी तक आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया है, उन सभी चीज़ों को आपको फिर से एक शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाना होगा, है ना। मैं आपको बोर्ड पे लिख के देता हूँ कुछ सवाल, आप लोग उन सवाल को सॉल्व करके कल, है ना, इसी समय मतलब शाम 8 बजे रात तक, आपको आज 8 बजे रात तक भेजना होगा, ताकि कि आपको जो भी पढ़ाया गया हम लोग देख लें कि पूरा टॉपिक हम लोग आपको पढ़ा दिए हैं या पूरा टॉपिक हम आपको नहीं पढ़ा पाए हैं। तो ये सारी बातें हैं, है ना। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, है ना। उसके बाद जब आपका फिर से कल वीडियो आएगा तो आपका इसी लेसन का मैटर एंड इट्स नेचर का आपको पूरा क्वेश्चन आंसर भी करवाया जाएगा। आज मेरे पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है तो मैं कैसे करवाऊँ, है ना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो बुक से क्वेश्चंस कम से कम देखने होंगे। तो कल जो है मैं किसी तरीके से बुक अवेलेबल कर लेता हूँ, है ना, और बुक अवेलेबल करके मैं आपको आपका टॉपिक भी देख लूँगा कि आपको क्या पढ़ाई हुआ और क्या पढ़ाई नहीं हुआ। और अगर कोई छूट गया उसको मैं पढ़ाऊँगा, और अगर नहीं छूटा होगा मुझसे तो मैं क्या करूँगा कि क्वेश्चन आंसर मैं आपको लिखवा दूंगा। अभी मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क, आपको लिखना है क्या, है ना। तो सबसे पहले लिखना है राइट द डिफरेंसेस between solid and liquid, a state of matter। तो आपके लिए है पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि how can you say that atom is electrically discharged?
डिस्चार्ज। देखिए जितना भी सवाल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे उसको मैं पहले से ही आपको पढ़ा चुका हूँ। इसका मतलब आपको है कि अगर आप प्रीवियस वीडियोस को आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले से पढ़ाया हुआ चीजें जिसको होमवर्क पे दिया जा रहा है। तो ये है, हाउ कैन यू से दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज। नेम द फंडामेंटल पार्टिकल्स, नेम द फंडामेंटल particles of an atom या atom। name the fundamental particles of atom। इसके बाद है 4 नंबर में कि write the charges which carried by electron and proton। आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज कैरी करता है और प्रोटॉन कौन सा चार्ज कैरी करता है, इसके बारे में लिखना है। इसके बाद आया कि मैं कुछ यहाँ पे आपको एलिमेंट्स का सिंबल दे रहा हूँ, उसको आपको पूरा नाम लिखना है। उसका आपको क्या लिखना है, पूरा का पूरा नाम लिखना है। मैं सवाल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, राइट डाउन the names of their corresponding elements for the following symbols। मतलब यहाँ पे मैं बहुत सारा सिंबल दे दूंगा और सिंबल को आपको करना क्या होगा कि आपको पूरा नाम लिखना होगा। पहला है Ag, दूसरा है आपका Hg, तीसरा है आपका Na, चौथा है आपका K, पांचवा है आपका P, छठा है आपका Ar, है ना। नेक्स्ट है Ne, उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है B, उसके बाद है आपका Be, उसके बाद है आपका AR नहीं है, BR है, BR। उसके बाद है आपका कौन सा, तो है Cl। इसके बाद है आपका कौन सा, तो वो है F। तो इतने एलिमेंट्स के सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैं बोर्ड पे से हट जा रहा हूँ फिर से एक बार। इतने सिंबल्स को आपको दिखाई दे रहे होंगे और इन सभी सिंबल्स को आपको करना क्या है कि आप लोगों को बना कर लाना है, और ताकि कि अगले बार जब भी आप लोग एग्जामिनेशन में आए तो आपको पहले से पूरा चीज क्लियर होना चाहिए। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। ये है क्लास 6 का होमवर्क। पहला सवाल जो है लिखा हुआ है क्या कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, है ना। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर और लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, आपको इसको बताना है। दूसरा सवाल इसके बाद है कि हाउ कैन यू से दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज। आप कैसे कह सकते हैं कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज होता है। इसके बाद है आपका कि नेम द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। आपको पार्टिकल्स, एटम जो होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं, उनके बारे में भी लिखना है। अगला है राइट द चार्ज विच कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है और प्रोटॉन जो होता है वो कौन से चार्ज को कैरी करता है, ये है। अगला है 5 नंबर में कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स फॉर द फॉलोइंग सिंबल्स। मतलब आपको 12 सिंबल्स का नाम दिया गया है, सिंबल्स दिया गया है, आपको उसका कंप्लीट नेम लिखना है। ऐसे मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। Ag जिसको कहा जाता है, Ag को क्या, तो Ag को कहा जाता है सिल्वर। इसके बाद है Hg मरकरी का सिंबल है। Na जो है आपका सोडियम का सिंबल है। K पोटेशियम का सिंबल है। P से होता है फास्फोरस। Ar से होता है आर्गन। Ne से होता है आपका नियॉन। B से होता है बोरॉन। Be से होता है बेरिलियम। Br से आपका होता है Br से ब्रोमीन। Cl से होता है क्लोरीन और F से होता है आपका फ्लोरीन। तो ये इतने सिंबल्स थे, है ना। इसको आपको कॉपी में बना के आज शाम तक ही आपको इसको भेजना है ना। जितना जल्दी हो सके बना के आप लोग भेजें। अब आप लोगों के लिए सबसे बड़ा जो मेरे पास स्टेटमेंट है, इंफॉर्मेशन है, मैं उसको दे दूं।
आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को पढ़ाने के लिए हम लोग कितनी परेशानी से वीडियोस को बनाते हैं। तो आप लोग सबसे पहले कि पूरा वीडियोस देखें, है ना। दूसरा चीज़, होमवर्क को क्लियर करें, फेयर कॉपी को अच्छे से करें, इसमें बेनिफिट आप ही की होगी, है ना। और कल जो वीडियो आने वाला है आपके लिए, उसमें आपके क्लास का इसी लेसन का मैटर एंड इट्स नेचर का आपका क्वेश्चन आंसर होगा। तो अगले वीडियो को अच्छे तरीके से आप लोग देखेंगे, अपने कॉपी पे लिखेंगे, फेयर कॉपी को करेंगे, ताकि कि आप लोगों को एग्जाम में किसी प्रकार का परेशानी ना हो। तो मेरा सबसे बड़ा जो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट है ये कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए,